Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is functions in Python. So first of all, let me tell you what a function is. Basically, a function is a block of code, or we can say block of reusable code, which we write once in the program and we can use it again and again whenever we want throughout the program by just calling it. Okay. So by this definition we can understand that there are two sections of a function. First one is function definition section, in which we give the definition of the function, that what will this function do. Then second one is function calling section. This section decide when to execute function definition section. Okay, so here is the syntax of both. So let's start with the first one, which is function definition section. Okay, so in the function definition section, you first have to write def, which is the keyword for function. Then you have to give a appropriate name to the function. Then in the brackets you have to provide the arguments. आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम बाद में करेंगे कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं. ओके, देन उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन. ठीक है, यहाँ से इसका स्कोप चालू हो जाएगा, इस फंक्शन का स्कोप चालू हो जाएगा. इसके अंदर हम देंगे वो कोड जो हम फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोड. तो ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो चुका है. ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शन कॉलिंग सेक्शन. तो इन द फंक्शन कॉलिंग सेक्शन वी फर्स्ट हैव टू राइट द फंक्शन नेम. ओके, तो हम किसी भी चीज़ को कॉल कैसे करते हैं, उसके नेम से कॉल करते हैं. तो यहाँ पर फंक्शन का नेम देने का कारण यही था कि हम उसको कॉल कर पाएँ. ठीक है, तो कॉल करने के लिए हमने लिया है एक फंक्शन नेम, जो यहाँ पर हमने दे रखा होगा ऊपर पहले से. सेम नेम हमको यहाँ पर यूज़ कर लेना है, और जो आर्ग्यूमेंट्स हमने दे रखी होंगी यहाँ पर, वही हमको यहाँ पर दे देना है. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स की बात हम बाद में करने वाले हैं कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं. ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन की टाइप. तो ठीक है, बेसिकली हमारे पास होते हैं चार टाइप फंक्शन के. फर्स्ट वन इज TNRN, विच स्टैंड्स फॉर टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब जो कोई आर्ग्यूमेंट ना लेता है ना कुछ रिटर्न करता है. ठीक है. सेकेंड वन इज टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट्स तो लेता है पर रिटर्न कुछ नहीं करता है. ठीक है. थर्ड वन इज टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब मीन्स आर्ग्यूमेंट्स लेगा पर रिटर्न कुछ नहीं करेगा. फोर्थ वन इज टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा, कुछ लेगा भी और कुछ रिटर्न भी करेगा. तो एक एक करके इन सब के हम देखते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहला आता है टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग का एग्जाम्पल. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन. तो उसके लिए हम क्या करना होगा, कीवर्ड देना होगा. कीवर्ड क्या होगा, डेफ. ठीक है, फिर हम फंक्शन का नेम दे देते हैं. तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ सम के लिए. ठीक है, तो मैं उसको नेम दे दूँगा सम, थोड़ा एप्रोप्रिएट नेम रहेगा. यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अभी कुछ नहीं दिए जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमारा है टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं होंगे. इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ एक वेरिएबल ले लिया c इज इक्वल टू 2 + 3. ओके, ये हो गया सम, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा कि सम इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया c. इतना सब करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने फंक्शन की डेफिनेशन बना दी, उससे ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ये हमारा कोड चलने वाला नहीं है. बस यहाँ पर PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन है, उसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अपने एक फंक्शन दे रखा है, मतलब एक फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बस और कुछ नहीं. इसके अंदर जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे. तो कॉल कैसे करते हैं, उसके नेम से. तो यहाँ पर इस फंक्शन का नेम क्या है, इसका नेम है सम, और इसके अंदर हम देने होंगे आर्ग्यूमेंट्स. पर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें को आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देने हैं. ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन. यहाँ पर हो गई इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर हो गया इसका कॉलिंग. ठीक है, फंक्शन को उसके नेम से कॉल कर दिया है. चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. तो इसका आउटपुट आ गया सम इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फंक्शन का एग्जाम्पल. किस फंक्शन का एग्जाम्पल, किस टाइप के फंक्शन है, टेक्स नथिंग और रिटर्न नथिंग, मतलब ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन, विच इज टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग. ओके, टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वैल्यू पास करेंगे. तो आर्ग्यूमेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं अब हम यहाँ देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं. तो फंक्शन वही रहने वाला है, मैं सम का ही फंक्शन करने वाला हूँ. यहाँ पर हम देने वाले हैं आर्गुमेंट. तो यहाँ पर मैं लेता हूँ a और b. ठीक है, दो वैल्यू मैंने ले ली हैं. यहाँ पर c, एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँ जिसके अंदर मैं सम
इनका रखने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट ऑफ सम ऑफ ए एंड बी विच इज़ सी। तो सम इज इक्वल टू, यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट कर दिया सी। अब आते हैं फंक्शन कॉलिंग के अंदर। तो कॉल कैसे करेंगे, उसके नेम से, नेम हमने दे दिया है, ठीक है। अब देने हैं आर्गुमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्गुमेंट्स लिखे हैं ए और बी, 2 आर्गुमेंट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर हमको 2 वैल्यू पास करनी होंगी, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ वैल्यू 2 एंड 4। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 जैसे मैंने पास किया तो ए को मिलने वाली है वैल्यू 2 और बी को मिलने वाली है वैल्यू 4। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए एंड बी जो है बी इक्वल टू बी, ओके। तो ऐसे हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक और बार को इसको कॉल कर लेता हूँ, ऐसे मैं एक और बार इसको कॉल करूँगा जहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 4 एंड 6। तो ये डायनेमिक हो जाएगा। क्या होता है कि हम फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं टॉप पे, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, यहाँ पर हमारा क्या डिसएडवांटेज है, हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी पर हम जब भी इसको कॉल करेंगे ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ फिक्स हो रखी हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम सम को कभी भी कॉल करेंगे तो ये हमको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होगा, हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब हमें सम करना है किन्हीं 2 नंबर का, तो हम उसको उन 2 नंबर के साथ कॉल कर लेंगे और हमको सम मिल जाएगा उन 2 नंबर का। और बाद में हम इसको आगे चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और हमें मन करता है कि हमें दूसरे 2 नंबर्स का सम करना है, तो हम उन 2 नंबर्स के साथ उसको कॉल कर देंगे, तो हमको वो दे देगा उन 2 नंबर का सम। तो देखते हैं पहले इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले वैल्यू ए की 2, बी की 4, सम हमारा 6 आ गया। बाद में वैल्यू गई ए की 4, बी की 6, यहाँ पर जो दे देखा है मैंने, और उनका सम आ गया 10। तो ऐसे काम करता है टेक्स something and return nothing. Now we will talk about the third type of function which is take nothing and return समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं उसी फंक्शन को थोड़ा सा करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्स नथिंग, मतलब हमको आर्ग्यूमेंट्स तो कुछ नहीं लेने हैं पर हमको कुछ रिटर्न जरूर करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सी इज इक्वल टू 2 कुछ कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा, उसी को मैं करूँगा रिटर्न, RETURN। रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू थ्रो करने के लिए करते हैं, और वो थ्रो करी हुई वैल्यू कैच कौन करेगा, हमारा फंक्शन कॉलिंग सेक्शन। तो कैसे होती है वो वैल्यू चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू थ्रो करनी है उसको हम रिटर्न के सामने लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रिटर्न लिखा ये आ गया नीचे, यहाँ पर हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन नेम से। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट हमने दे नहीं रखा तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया रिटर्न सी, तो रिटर्न सी में क्या वैल्यू है 6, तो 6 यहाँ से उड़ के आएगा, सम फंक्शन की कॉलिंग हो रखी है वहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आ गई है सी विच इज़ 6। तो बात करते हैं दूसरे तरीके की, कैसे दूसरे तरीके से किया जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है, एक वेरिएबल बनाइए आप, वेरिएबल के सामने आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी वो चली जाएगी एस के अंदर, और आप बाद में प्रिंट करा सकते हैं उस वेरिएबल को। तो उस वेरिएबल को आप प्रिंट कराते हैं, दोनों बार आपको रिजल्ट मिलने वाला 6। सेम यहाँ पर भी वही बात होने वाली है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी और यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात टेक नथिंग, यहाँ पर कुछ हम दे नहीं रही आर्गुमेंट्स के थ्रू, और रिटर्न समथिंग, बट ये रिटर्न कर रहा है कुछ। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, विच इज़ टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। तो उसके लिए मैं इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लूँगा थोड़ा, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्गुमेंट्स भी हम लेंगे और रिटर्न भी हम कुछ करने वाले हैं। तो इसको कर दिया मैंने यहाँ पर। तो आर्गुमेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं पहले से ही, यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ मेरे को रिटर्न करना। तो रिटर्न कैसे करूँगा, रिटर्न मैं यहाँ से कर दूँगा रिटर्न फंक्शन का यूज़ करके रिटर्न, और क्या करना है, रिटर्न सी। तो जैसे ही मैं सी को रिटर्न करूँगा वो वैल्यू कहाँ पर फेंक देगा, कॉलिंग पे। तो क्या तो मैं सीधा इसको सम को प्रिंट करा सकता हूँ, सम फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। तो प्रिंट कर देता हूँ इस वाले को, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा वो। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को ले सकता हूँ, जो वहाँ से वो थ्रो करने वाला है उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर लूँगा और बाद में उस वेरिएबल को प्रिंट करा दूँगा। तो यहाँ पर इसने सेम काम कर दिया है, ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की 4, तो सम प्रिंट हुआ 6,
तो 6 आया होगा सी के अंदर, सी यहाँ से थ्रो करेगा वैल्यू और यहाँ पर जैसे ही आई उसने प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही सेक्शन के अंदर वो वैल्यू आई होगी उसने वो वैल्यू प्रिंट कर दी होगी, ठीक है। ऐसे ही A4 B6 जैसे ही वो वैल्यू यहाँ से थ्रो हुई होगी विच इज़ 10, तो यहाँ पर जैसे ही वो 10 आया इसने उसको S के अंदर डाल दिया, मतलब S इक्वल टू 10 हो गया और इसने प्रिंट कर दिया S को, तो 10 प्रिंट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के दोनों सेक्शन की बात कर लिया है, फर्स्ट वन इज फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन एंड देन फंक्शन कॉलिंग सेक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन की बात हमने कर लिया है, फंक्शन के अंदर कैसे हम एड टू वैल्यू डालते हैं और कैसे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन के अंदर से वैल्यू थ्रो की जाती है, वो भी हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आर्यभट्ट। थैंक यू।